हिंद जागरण में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। अफगानिस्तान में तालिबानी कब्जे के बाद से स्थिति भयावह बनी हुई है। सैकड़ों लोग अपने वतन वापसी के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। काबुल में इस वक्त बड़ी संख्या में भारतीय फंसे हुए हैं जो घर वापस आना चाहते हैं। राजधानी काबुल की एक फैक्ट्री में भी करीब 18 भारतीय कर्मचारी फंसे हुए हैं। काबुल की एक स्टील कंपनी में काम करने वाले इन कर्मचारियों का कहना है कि उनकी कंपनी ने पासपोर्ट रख लिया है और उन्हें वापस जाने नहीं दे रहे। वैसे फंसे हुए कर्मचारियों का यह भी कहना है कि अभी किसी भी तरह सिर्फ हम अपनी कंपनी में ही सेफ हैं, लेकिन हम सरकार से कहना चाहते हैं कि वो हमें यहाँ से निकाले। कर्मचारियों का कहना है कि कंपनी पासपोर्ट नहीं दे रही है और बाहर नहीं जाने दे रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने सोमवार रात अपने संबोधन में ये स्पष्ट कर दिया कि वो अब अपने फैसले से पीछे नहीं हटने वाले हैं। उन्होंने कहा कि अमेरिका ने अपने संसाधन और सैनिकों से अफगानिस्तान की बहुत मदद की। अब यह अफगानिस्तान के लोगों को तय करना है कि वो अपना भविष्य कैसा चाहते हैं, इसलिए उन्हें आगे आकर लड़ाई लड़नी होगी। पाकिस्तान ने सोमवार को भारत पर राजनीतिक उद्देश्यों के लिए संयुक्त राष्ट्र के मंच का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया और कहा कि अफगानिस्तान के मुद्दे पर इस्लामाबाद को एक बार फिर सुरक्षा परिषद की आपात बैठक में बोलने की अनुमति नहीं दी गई। विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने बैठक के बाद इस बारे में सिलसिलेवार ट्वीट किए। चीन ने अपने सहयोगी देश पाकिस्तान का समर्थन करते हुए सोमवार को कहा कि भारत की अध्यक्षता में अफगानिस्तान पर आयोजित संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक में अफगानिस्तान के पड़ोसी देश को बोलने की अनुमति नहीं दिया जाना अफसोसजनक है। गौरतलब है कि संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान के दूत मुनीर अकरम ने आरोप लगाया है कि अफगानिस्तान के मामले पर भारत की अध्यक्षता में हुई संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक में पाकिस्तान को अपनी बात रखने का मौका नहीं दिया गया। अफगानिस्तान की सेना का एक प्लेन उज्बेकिस्तान में क्रैश हो गया। अफगानिस्तान का एक मिलिट्री जेट 16 अगस्त को सीमा पार करते हुए उज्बेकिस्तान में क्रैश हो गया। जेट का पायलट सुरक्षित बचने में कामयाब रहा। उज्बेकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ने ये जानकारी दी। अफगानिस्तान आर्मी का ये जेट प्लेन अफगान से जुड़े उज्बेकिस्तान के दक्षिण इलाके में क्रैश हुआ। अफगानिस्तान में कई देशों ने अपना दूतावास बंद करके अपने राजनयिकों अधिकारियों को वापस बुला लिया है, लेकिन कई देशों के अधिकारी कर्मचारी अभी भी वहां फंसे हुए हैं। अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, न्यूजीलैंड समेत अन्य देश भी अफगानिस्तान से अपने लोगों को निकालने में जुटे हैं। अफगानिस्तान में करीब 500 भारतीय फंसे हुए हैं। ये विदेश सेवा से जुड़े अधिकारी, कर्मचारी, सिक्योरिटी से जुड़ा स्टाफ है। उन्हें भारत लाने की कोशिश जारी है। भारतीय नागरिकों को सुरक्षित स्वदेश लाने के लिए दिल्ली में एक हाई लेवल की बैठक संपन्न हुई। इसमें भारतीय दूतावास, वहां रह रहे कर्मचारियों के विकल्पों, भविष्य पर चर्चा हुई। उधर भारतीय दल अफगानिस्तान में मौजूद अधिकारियों से बात कर रहे हैं ताकि वे भारत के लिए उड़ान भरने के लिए एयरपोर्ट आ सकें। अफगानिस्तान में बिगड़ते हालातों के बीच भारतीय विदेश मंत्रालय ने हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने सोमवार को हेल्पलाइन नंबर +919717785379 जारी किया था। इसके साथ साथ ईमेल आईडी meahelpdeskindia@gmail.com भी जारी किया है। इन दोनों के माध्यम से भारत के लोग अफगान में अपने करीबियों की हाल खबर ले सकते हैं और जानकारी दे सकते हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो ने सोमवार को वादा किया कि फ्रांस उन अफगान नागरिकों को तालिबान के बीच अकेला नहीं छोड़ेगा जिन्होंने उसके लिए काम किया है। इन लोगों में अनुवादक, रसोई कर्मचारी, कलाकार, कार्यकर्ता और अन्य शामिल हैं। मैक्रो ने कहा कि उन लोगों की रक्षा करना जरूरी है जिन्होंने वर्षों तक फ्रांस की मदद की है। उन्होंने कहा कि 2 सैन्य विमान अगले कुछ घंटों में विशेष बलों के साथ काबुल पहुंच जाएंगे। राजस्थान में अलवर जिले के लामचपुर गांव निवासी मुकेश सिंह ने अपनी पीठ पर 62 शहीदों के नाम गुदवाए हैं। मुकेश खुद सेना में भर्ती होना चाहते थे, लेकिन सफलता नहीं मिली। वो खुद तो सेना में भर्ती नहीं हो सके, लेकिन मशीन से अपनी पीठ पर 62 शहीदों के नाम गुदवा लिए। एक प्राइवेट होटल में कार्यरत मुकेश सिंह ने बताया कि उनके चाचा हनुमान सिंह और कई अन्य रिश्तेदार सेना में हैं। भारतीय क्रिकेट टीम ने लॉर्ड्स में खेले गए दूसरे टेस्ट मैच में इंग्लैंड को 151 रनों से हरा दिया। 272 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी इंग्लैंड की टीम सिर्फ 120 रनों पर ही ऑल आउट हो गई। इस जीत के साथ ही इंग्लैंड ने 5 मैचों की सीरीज में 1-0 से बढ़त बना ली है। इंडिया इंग्लैंड के दूसरे टेस्ट मैच में खेलते हुए मोहम्मद सिराज ने अपनी शानदार गेंदबाजी से इतिहास रच दिया। सिराज ने इस मुकाबले में 126 रन देकर 8 विकेट हासिल किए, जो लॉर्ड्स के मैदान पर एक टेस्ट में एक भारतीय गेंदबाज द्वारा किया गया बेस्ट प्रदर्शन है। इस मामले में सिराज ने महान कपिल देव का रिकॉर्ड तोड़ दिया।
कपिल देव ने जून 1982 में इंग्लैंड के खिलाफ लॉर्ड्स में खेले गए मुकाबले में 168 रन देकर 8 विकेट हासिल किए थे। इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर आरपी सिंह हैं, जिन्होंने 117 रन देकर 7 विकेट चिटकाए थे। आज के लिए बस इतना ही। देश विदेश की कुछ खास खबरों के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।